आज हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में जानेंगे। सल्फेट कार्बन और गंधक एलिमेंट से बना एक नेगेटिव आयन है। यह एक अच्छा क्लिनिक एजेंट माना जाता है, जिसका इम्पॉर्टेंट यूज़ यह है कि जब आप अपने बालों को धोते हैं तो उससे यह उसमें से तेल और गंदगी को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ढेर सारे झाग उत्पादन करता है, जिससे बालों में जमी मैल झाग के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन सल्फेट शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले ये जान लें कि वे लोग जिनकी स्कैल्प बहुत नाजुक या सेंसिटिव है, उनको सल्फेट शैम्पू लगाने से खुजली और सूजन हो सकती है। इसीलिए बालों के डॉक्टर की सलाह के बाद आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करें। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के द्वारा हमें सल्फेट कंपाउंड में घुली हुई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इम्प्योरिटी को निकालने और उसे दूर करने में सहायता मिलती है। आइए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। सल्फेट के लिमिट टेस्ट के एक्सपेरिमेंट में बेरियम क्लोराइड और सॉल्युबल सल्फेट के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त धुंधले विलयन यानी कि टर्बाइड सॉल्यूशन की तुलना स्वीकृत सीमा के मानक विलयन यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। बेरियम सल्फेट एक अभिकर्मक के रूप में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बेरियम सल्फेट का मतलब होता है रिएजेंट, यानी कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें ऐसा अल्कोहल लिया जाता है जो कि जिसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ पोटेशियम सल्फेट भी उपस्थित होते हैं। अल्कोहल जो है अति संतृप्त हो सकता है, यानी जो अल्कोहल हम यूज करेंगे वो सुपर सैचुरेटेड हो सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तथा पोटेशियम सल्फेट जो है वो एक्सपेरिमेंट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट होता है, यानी एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन जो होता है, वो परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट में वो सफल नहीं हो पाता, यानी पास नहीं हो पाता यदि उसमें गंदगी ज़्यादा है, यानी कि उसका मैलापन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मैलेपन से ज़्यादा है, तो ये पास नहीं हो पाता है। जैसा कि आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें बेरियम क्लोराइड को डाला गया। उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में कि इसमें दूधियापन आ गया, यानी कि मैलापन दिखना चालू हो गया। और तीसरे में इसका जो मैलापन है संपूर्ण सॉल्यूशन में यानी पूरे सॉल्यूशन में फैल चुका है, और इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के धुंधलेपन यानी कि मैलेपन या ऑप्लीसेंट के साथ। आइए अब बात करते हैं इसके प्रोसीड्यूर के बारे में। तो प्रोसीड्यूर जिस तरह से क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में हम लोगों ने सीखा था, इसमें भी दो तरह के टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे, मतलब दो तरह के सॉल्यूशन तैयार करेंगे। पहला का नाम है टेस्ट सॉल्यूशन और दूसरा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन यानी कि परीक्षण विलयन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कैसे करना है। तो इसमें आपको 1 ग्राम सल्फेट लेकर इसमें 2 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 45 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में मिलाना है। इसके बाद आपको 5 मिलीलीटर बेरियम सल्फेट रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक सॉल्यूशन तैयार करने के लिए मिलाया जाता है। तो ये आपका टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आपको K2SO4 के 1 मिलीलीटर में यानी कि 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन को वजन करके इसमें 2 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं। जब अभिक्रिया होगी तो इस विलयन में 45 मिलीलीटर तक डाइल्यूट किया जाता है, और लास्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें 5 मिलीलीटर बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 रिएजेंट मिलाते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम ऑप्लिकेंट्स है, यानी कि कम धुंधलापन है या कम मैलापन है, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट लिमिट जो सल्फेट है वो पास हो जाता है। और यदि ये ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या उसके बिल्कुल बराबर है तो ये फेल हो जाता है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।